डिस्कस करिए। चैप्टर 2 हम लोग कर रहे हैं ऑडिट का, ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। अच्छे से समझिए ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। सबसे पहले समझो कि ऑडिट टेक्निक्स क्या होता है। ऑडिट टेक्निक्स किसको कहेंगे, सबसे पहले समझो। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक्स। जिस मेथड से एविडेंस को जुगाड़ करेंगे, प्रूफ को जुगाड़ करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट टेक्निक्स। क्या कहते हैं, ऑडिट टेक्निक्स का सिंपल डेफिनेशन है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक्स, इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक्स। थोड़ा सा बोलिए, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस। थोड़ा सा बोलो, क्या बोले, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक्स। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक्स। क्लियर क्लियर, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक्स। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट है ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, ये पहला क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे कि एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर जाएगा तो सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर को ही अप्लाई करेगा। ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा ना, तो सबसे पहले किसको अप्लाई करेगा, ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर दो तरीका का था, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। तो ऑडिट प्रोसीजर कितना तरीका का था भाई, दो। कौन कौन, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। और पहला क्लास में बोले भी थे कि बार ऐसा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो हर चैप्टर में काम आएगा, आ ही रहा है, समझ रहे। पहला क्लास का पढ़ाई हर चैप्टर में काम आएगा। सुनिए किसका बात कर, ऑडिट प्रोसीजर। किसका बात कर रहे हैं, तो एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर कितना तरीका का, दो। कौन कौन, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। बोलो क्या बोले, एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर। एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई, सबसे पहले ऑडिटर क्या अप्लाई करेगा, कंप्लायंस प्रोसीजर टू चेक द इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और वीक। चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग है कि माने जाएगा घूम घूम के देखेगा कि काम काज करने का तरीका कैसा है। आप भी इंटरनल कंट्रोल चेक कर पाइएगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, सब कुछ सिस्टम में काम हो रहा, अच्छे से काम हो रहा, यानी इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। इंटरनल कंट्रोल, अब मान लीजिए एकदम मेला लगा हुआ है, जैसा तैसा बिहेव चल रहा है, आप देखते ही समझ जाइएगा इंटरनल कंट्रोल क्या है, वीक है। आप किसी एरिया में जाते हो तो एरिया पे कमेंट करके आप लोग चले आते हैं कि बहुत अच्छा इलाका है, शांत इलाका है, पीसफुल इलाका है, कमेंट करके आप आते हैं, बहुत अच्छा ये रहने लायक एरिया है, आप कमेंट करके आते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा जगह जाते हैं जहाँ पे एकदम तितर बितर सब कुछ मचा हुआ है, समझ रहे हैं, जाने से ही लड़का को छेड़ दिया जा रहा है, लड़का को छेड़ दिया जा रहा है, समझ रहे हैं। क्या लगेगा आपको, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग के वीक, क्या लगेगा भाई, वीक। देखने से ही पता चल जाएगा, समझ रहे हैं। तो वैसे ही ऑडिटर, बात नहीं, ऑडिटर जब ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा ना तो घूम के देखेगा काम काज करने का तरीका, वहीं से पता लगा लेगा कि लोग का काम काज करने का तरीका ठीक है कि खराब है। अगर स्ट्रांग रहा तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर को कम अप्लाई करेगा, स्ट्रांग रहा तो क्या करेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को कम अप्लाई करेगा। अगर वीक रहा ये तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर को ज्यादा अप्लाई करेगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब दो चीज, क्या क्या, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। वाउचिंग का मतलब क्या होता है, वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग एसेट्स, सॉरी, वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग एक्सपेंस एंड इनकम बिल। एक्सपेंस और इनकम बिल को चेक करेंगे, इसको वाउचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेंस और इनकम का बिल को चेक करेंगे, खर्च और आमदनी, खर्च और आमदनी के बिल को चेक करेंगे, इसको क्या कहते हैं, वाउचिंग। क्या कहते हैं, और वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्ति को चेक करेंगे, लायबिलिटी को चेक करेंगे, इसको क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन। क्या कहते हैं, तो वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड, नहीं, वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग एक्सपेंस एंड इनकम बिल, और वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। बालक इधर देखो, इधर इधर ध्यान दो। तो सब्सटेंटिव में क्या, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, और फिर क्या है, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। बोलो क्या बोले, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो का मतलब क्या होता है, ऑडिटर चेक करेगा सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये चुपचाप चेक किया जाता है, सॉल्वेंसी पोजीशन चेक किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहेगा या मर जाएगा, चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, ये ऑडिटर चेक करता है। इसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। बोलो क्या बोले, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल। देखिएगा जो इंसान मरने वाला रहता है डॉक्टर चेक कर लेता है, पल्स रेट वगैरह समझ जाता है, वो 4 घंटा बाद मर जाएगा, तो उसको नहीं बताता, चुपचाप रहता है।
चुपचाप रहो, घर वाला को बताता है जितना सेवा करना कर लीजिए आप लोग, बचने वाला नहीं है, बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। आप पेशेंट को बताएगा, जानते हैं जो मजा करना है कर लीजिए, 4 घंटे बाद मर जाइएगा। तो टेंशन में पता चला 4 घंटा जिंदा रहेगा, 1 घंटा बाद ही खत्म हो गया या तुरंत खत्म हो गया सुन के, समझ रहे हैं। पेशेंट को कहीं बताता है डॉक्टर, बोला नहीं दवा खाइए आपका सेहत अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल आप किसको बताता है, उसके परिजन को। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि जितना सेवा करना कर लीजिए, जितना सेवा करना है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन है रे बाबा, उसके लिए चेक करेंगे कि कहीं मरने वाला तो नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। बोलो क्या बोले, क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, इससे क्या जुगाड़ होगा, ऑडिट एविडेंस। क्या जुगाड़ होगा, एविडेंस मींस प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। एविडेंस मींस ट्रांजैक्शन के प्रूफ को क्या कहते हैं, एविडेंस। क्या कहते हैं, एविडेंस 2 तरीका का होता है, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस। बोलो क्या बोले हैं, एविडेंस 2 तरीका का होता है, कौन कौन सा, इंटरनल, एक्सटर्नल। बोले क्या बोले हैं, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस। जोर से बोलिए, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस। इंटरनल एविडेंस का मतलब क्या होता है, इंटरनल एविडेंस क्रिएटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कागज पत्तर रेडी हुआ है, इसको कहते हैं इंटरनल एविडेंस। क्या कहते हैं, और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हुआ है, बाहर से बिल आया, बाहर से सब कुछ आया है, इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एविडेंस। क्या कहते हैं, जैसे मान लो बाहर से परचेज का बिल आया है, उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एविडेंस। क्या कहेंगे, और तुम्हारे पास जो एंट्री हुआ सेल्स का बिल, वो कौन सा एविडेंस है, इंटरनल। सैलरी शीट आपके लिए तैयार हुआ है, ये कौन सा एविडेंस है, इंटरनल। कौन सा एविडेंस है, ज्यादा भरोसा किस पे होगा, इंटरनल पे कि एक्सटर्नल पे, ज्यादा भरोसा एक्सटर्नल पे, ज्यादा भरोसा बाहर से आया है, ज्यादा लोग भरोसा करेंगे। मोर रिलायबिलिटी, लेस रिलायबिलिटी, मोर रिलायबिलिटी, समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे। तो इंटरनल एविडेंस क्रिएटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल एविडेंस क्रिएटेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर बनेगा, लेस रिलायबल, मोर रिलायबल। लेस रिलायबल, क्लियर, रिलायबल माने भरोसा, रिलायबल माने क्या होता है, आगे बढ़े, बोलिए। नेक्स्ट ऑडिट प्लान। बोलो क्या बोले, ऑडिट प्लानिंग। बोलो क्या बोले, ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है ना, तो ऑडिट प्लानिंग को करके जाता है, पगला की तरह ऑडिट करने नहीं चला जाएगा, ऑडिट प्लानिंग को करके जाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे। ऑडिट प्लानिंग का ऐसे है 300। ऑडिट प्लानिंग का ऐसे कितना है, ऐसे क्या होता है, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए एएस है ना, तो वैसे ही ऑडिटिंग के लिए क्या बनेगा, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बोलो क्या बोले, और इसका नंबर ऐसे होता है 200, 300 का नंबर, तो 200 से चालू हुआ, 1 से नंबर चालू नहीं हुआ। ऐसे का नंबर कहाँ से चालू हुआ, 200। कहाँ से चालू हुआ भाई, तो नंबर कहाँ से नॉर्मल रहेगा, इसीलिए इसका नंबर 200, 300, 500 ऐसे करके होता है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे। तो ऑडिट प्लानिंग का ऐसे कितना भाई, 300। ऐसे क्या, 300। ऐसे करेक्ट याद हो तो लिखिएगा, नहीं याद हो तो भूल मत करिएगा। समझ रहे क्या बोले, सेक्शन का तरह ये। किसका बात करें, ऑडिट प्लानिंग। बोलो क्या बोले, ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो उससे पहले क्या करके जाएगा, प्लान करके जाएगा कि कैसे कैसे ऑडिट करना है, कैसे कैसे। पहले तो प्लानिंग करेगा, एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। क्लाइंट के बिजनेस के बारे में नॉलेज एक्वायर करेगा, क्या चीज का बिजनेस करता है, इसका अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, इसका अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, इंटरनल कंट्रोल का प्रोसीजर क्या है। अब मान लो अलग अलग क्लाइंट मिलेगा, अलग अलग उसका बिजनेस होगा, तो बिजनेस के बारे में जानोगे तब ना ऑडिट करोगे। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे। तो एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस पहला काम है कि जो बिजनेस का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसके बारे में क्या करेंगे, हम नॉलेज को एक्वायर करेंगे। जैसे देखिए मंत्री जी लोग आते हैं भाषण देने के लिए, तो जिस टॉपिक पे भाषण देना होता है उनका जो पीए रहता है या जो भी रहता है लिख के देने वाला, पूरा रिसर्च करता है कि क्या है नहीं है, क्या मुद्दा है नहीं है, फिर जाके उनको मैटर बताया जाता है, फिर समझाया जाता है ऐसे ऐसे है, समझे। या कुछ मंत्री जी लोग खुद बना लेते हैं, कुछ मंत्री जी लोग खुद रिसर्च कर लेते हैं, या तो इंसान रखा जाता है क्योंकि टाइम कम होता है, तो लोग समझाते हैं ऐसा ऐसा है, फिर आकर के लोग उसी हिसाब से भाषण देते हैं। समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे, उसी हिसाब से लोग भाषण देते हैं समझ बूझ करके। समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर है क्या, पक्का। तो किसका बात कर रहे हैं, तो ऑडिटर को थोड़ी ना जानकारी है, जैसा नेताजी लोग को नहीं जानकारी है कि कहाँ पे क्या है, स्टडी करके मालूम चलता है कि क्या है नहीं है, समझ रहे। तो वैसे ऑडिटर को थोड़ी ना पता है, ऑडिटर क्या करेगा भाई, पहले बिजनेस जिसका ऑडिट करने जा रहा है उसके बिजनेस का क्या करेगा, नॉलेज को एक्वायर करेगा। नॉलेज को क्या करेगा,
दूसरा एस्टेब्लिशिंग द फिक्स डिग्री ऑफ रिलायंस। बुक बंद कर दीजिए, बुक में देखने का बहुत टाइम है, चिंता मत करिए। बुक बंद, बुक को क्लोज किया जाए, क्लोज करिए। बुक खोलेंगे जल्दी समझ नहीं आएगा, समझे। एस्टेब्लिशिंग फिक्स डिग्री ऑफ रिलायंस कि कब भरोसा कर लेंगे ऑन इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। ऑडिटर तय करेगा कि क्या क्या चीज़ मिल जाएगा तो हम लोग भरोसा कर लेंगे। एस्टेब्लिशिंग फिक्स डिग्री ऑफ रिलायंस, बोलो क्या बोले, एस्टेब्लिशिंग फिक्स डिग्री ऑफ रिलायंस। फिर सेटिंग करेगा स्कोप, टाइमिंग, समझ पा रहे। एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड, माने कौन सा प्रोसीजर में कितना समय देना है, क्या क्या उसमें चेक करना है, कितना देर तक चेक करना है, कितने ट्रांजेक्शन को चेक करना है, ये तय कर लेगा। सेटिंग अप स्कोप, सेटिंग अप स्कोप, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। डिसाइडिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड, डिसाइड करेगा कि कैसे कैसे प्रोसीजर को अप्लाई करना है। डिसाइडिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड, सुन रहा है, क्या सुन रहा है तू, बढ़िया सुनो, रात ऐसे सुना जाता है, तो सुनो ध्यान से। डिसाइडिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड। फिर ऑब्टेनिंग जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन मांगेगा। अगर कंपनी है तो एमओए और एओए के बारे में जानेगा, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड मांगेगा, अगर सोसाइटी है तो बाई लॉ मांगेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड मांगा जाएगा। तो ऑब्टेनिंग जनरल इंफॉर्मेशन, यही सारे के सारे चीज़ कवर किए जाते हैं कहाँ पे, ऑडिट प्लानिंग में। ऑडिट, और जब ऑडिटर ऑडिट प्लानिंग कर लेता है तो ऑडिट करते समय सुविधा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता ऑडिट करते समय। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्लियर है क्या। ऑडिट प्लानिंग कौन करेगा, आप लोग करेंगे, ऑडिटर करेगा। काम के बाद के काम के पहले, काम के पहला क्या करेगा, एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। दूसरा एस्टैब्लिशिंग फिक्स डिग्री ऑफ रिलायंस। फिर सेटिंग अप स्कोप, टाइमिंग, एक्सटेंड, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। फिर क्या, डिसाइडिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड। ऑब्टेनिंग कौन सा इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन। कौन सा बोलिए, जनरल इंफॉर्मेशन। इन केस ऑफ कंपनी एमओए और एओए का जानकारी लेगा। ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट डीड। हमारे बच्चे नॉर्मल है, पक्का क्या फायदा हो जाएगा ऑडिटर को ऑडिट प्लान करते समय, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएगा, टाइम से काम को कंप्लीट कर पाएगा, टाइम से काम को क्या कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा, आने वाले प्रॉब्लम से वो लड़ पाएगा, सोल्व कर पाएगा आने वाले प्रॉब्लम को। सुन रहा है ना तुम, पक्का तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट ऑडिट प्रोग्राम, बोलो क्या बोले हैं, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्लानिंग हो गया, नेक्स्ट क्या है, ऑडिट प्रोग्राम। बोलते हैं ना क्या प्रोग्राम है आज का, बोलते हैं आप लोग पूछते हैं ना, तो प्रोग्राम माने क्या, डिटेल्स लेआउट ऑफ वर्क, डिटेल्स लेआउट ऑफ, पूरा डिटेल्स लेआउट को प्रोग्राम कहते हैं। डिटेल्स लेआउट को क्या कहते हैं, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। बोलते हैं ना क्या चीज़ का प्रोग्राम हो रहा है, हमारा पूरा डिटेल हमको जानकारी चाहिए। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे। तो ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्स लेआउट, ऑडिट प्रोग्राम इज ऑफ ऑडिट वर्क, ऑफ ऑडिट वर्क का पूरा डिटेल लिखा रहेगा। समझ पा रहे क्या है, नहीं है, कैसे करना है, कितना देर में करना है, समझ रहे क्या बोल रहे हैं, किस तरीका से करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। क्या कहते हैं, बिल्डिंग बनने से पहले बिल्डिंग का पूरा प्रोग्राम तय किया जाता है, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, कितना ताला बनेगा, कितना मकान बनेगा। समझ रहे हैं। आप कुछ आजकल पगला प्रमोटर है, उसको मालूम है नहीं है प्रोग्राम, बना रहा बिल्डिंग, जो को मन करा तो वो घर बना दे रहा, नहीं समझे, उसके बाद प्रोग्राम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के पास आगे से प्रोग्राम रहता है, इतना फ्लैट बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, समझ, इतने स्क्वायर फीट का बनाएंगे, पूरा एकदम ब्लूप्रिंट रहता है। समझ पा रहे हैं, लिफ्ट देंगे नहीं देंगे, सब कुछ डिटेल रहता है, क्लियर कट रहता है। तो बिल्डिंग का प्रोग्राम रहता है। बिल्डिंग का क्या रहता है, तो ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है तो क्या बना के जाएगा, ऑडिट प्रोग्राम को बना के जाएगा। क्या बना के जाएगा बोलो, तो ऑडिट प्रोग्राम गाइड करता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, गाइड करता है काम को करने में। काम को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि भाई जिसको जो काम दिया गया वो टाइम से करे, काम को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में सुविधा होता है। अगर ऑडिट प्रोग्राम बना लीजिएगा तो काम देने में लोगों को सुविधा होता है, मालूम रहता है क्या क्या काम करना है। एक एक काम एक एक व्यक्ति को दे दिए, एक एक काम एक एक व्यक्ति को दे दिया, पूरा टीम लगा दिया, टीम काम कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड्स ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड्स, बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम होने से पहले एग्जाम प्रोग्राम बनाते हैं, नहीं समझे कि इतना दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना बजे पढ़ना है, पूरा डिटेल बनाते हैं। उसके अंदर बनाते हैं कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन छोड़ना है, और उसके बाद प्लान करने लगते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ना है, छोड़ना है, चीट ले जाना है, इसका मीनिंग कराना है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, देख के कौन सा लिखना है, समझ पा रहे, किसका खाली पॉइंट याद करना है,
लोग प्लान करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं सर? तो तगड़ा बच्चे प्लानिंग करते हैं इस तरीका से। तो पहले प्रोग्राम फिर प्लान, पहले प्रोग्राम फिर, तो वैसे ऑडिट का काम है पहले प्रोग्राम फिर प्लान। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? तो ऑडिट प्रोग्राम का डेफिनेशन क्या है? ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्स लेआउट ऑफ ऑडिट वर्क। शुरू से बोलो क्या बोलो? ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्स लेआउट ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड ऑडिट प्लान। ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड ऑडिट प्रोग्राम में क्या ऐड रहेगा भाई? ऑडिट प्लान ऐड रहेगा। इससे क्या फायदा हो जाएगा? एडवांटेजेस क्या है? आपको पता चल जाएगा नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट वर्क। नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ द कितना काम हुआ ये आपको पता चल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, हम अपने हिसाब से काम को बांट देंगे ताकि समय पे पूरा हो। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, टाइमली कंप्लीशन ऑफ, टाइम से काम कंप्लीट होगा, टाइम से काम कंप्लीट होगा, वर्क को बांटने में सुविधा होगा। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, और क्या बोले? नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, कि कितना काम हुआ नहीं हुआ ये जानेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? स्पेसिफाइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका क्या जिम्मेवारी वो फिक्स कर पाएंगे। स्पेसिफाइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफाइंग द नो वर्क लेफ्ट एग्जामिन, कोई काम छूटेगा नहीं ऐसे। नो वर्क लेफ्ट एग्जामिन, नो वर्क लेफ्ट। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ? प्रूफ ऑफ एविडेंस, एविडेंस का काम करेगा कि हम कैसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे हम ऑडिट किए थे, मेरे पास प्रोग्राम है, कोई मेरे ऊपर चार्ज करेगा, कोई ब्लेम करेगा मेरे को, तो उस समय लड़ेंगे हम प्रोग्राम के जरिए। समझ रहे? एविडेंस दिखाएंगे कि हमने ऐसा ऐसा इसका ऑडिट किया था, कैसे बोल दे रहा। समझ रहे हैं? क्योंकि ऑडिटर पे तो बहुत सारा केस है, केस लोग कर देता है। समझे क्या बोले? गुस्सा हो गया क्लाइंट, केस कर देगा, गड़बड़ ऑडिट दिया है, रिपोर्ट दिया है। समझ पा रहे? जैसे बिग 4 ऑडिट है, हमारे देश का बिग 4 फॉर्म है। समझ पा रहे? जैसे डेलोइट, PwC, EY। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? एक लोरा बोल के है, तो ये बिग 4 फॉर्म है। समझ पा रहे हैं? ये लोग मैंने टॉप है, दिग्गज है ऑडिट का काम। समझ पा रहे हैं? डेलोइट वगैरह, PwC। समझ पा रहे हैं क्या बोले? PwC में काम करने वाले लोगों का 40-50 हज़ार महीना होता है, नॉर्मल बीकॉम 5 बच्चे का। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डेलोइट वगैरह हो गया, समझ रहे हैं? EY हो गया, तो ये सब का नाम है, ये लोग नाम किया हुआ है ऑडिटिंग के काम में। समझ पा रहे हैं? तो ये लोग के ऊपर एक केस नहीं है, कई 100 केस है। समझे? बीच में तो PwC बैन भी लगा, PwC के ऊपर बैन भी लगा दिया था सेबी, 2 साल के लिए बैन लगा दिया कि तुम आप ऑडिट नहीं कर सकते, आप ऑडिट। ये लोग केस फाइल किया, फिर केस जीता कि सेबी को वो काम नहीं है बैन लगाना, सेबी कैसे बैन लगा देगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? फिर अब चल रहा PwC का काम एकदम खत्म। क्लियर है क्या? हाँ, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि किसका बात कर? ऑडिट प्रोग्राम। केस तो हो ही जाता है, तो केस होगा तो कैसे लड़ेंगे? हमारे पास ऑडिट प्रोग्राम रहेगा, उससे लड़ेंगे हम लोग। प्रूफ ऑफ एविडेंस, प्रूफ ऑफ, समझ रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं? नहीं एग्जाम्पल देंगे तो समझेंगे क्या आप लोग? समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देंगे तब तो समझ में आएगा कि नहीं, जरूरी है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर पाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्लियर है क्या? ये सारे के सारे क्या है? ऑडिट प्रोग्राम के क्या एडवांटेजेज है? ऑडिट प्रोग्राम के क्या है एडवांटेजेज? क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग, तो आराम से लिख पाइएगा एडवांटेजेस। क्या लिख पाएंगे हम लोग? बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क, फिर क्या? नोइंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क, नोइंग प्रोग्रेस ऑफ, और क्या बोले हैं? प्रूफ ऑफ एविडेंस, प्रूफ ऑफ नो वर्क लेफ्ट एग्जामिन। समझ पा रहे? मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मेंटेनेंस ऑफ, पहला पॉइंट क्या बोले बताओ? बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। गजनी है क्या आप लोग? लगले भूल जाते हैं। पहला क्या? बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। दूसरा टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। तीसरा नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ, और क्या बोले हैं? प्रूफ ऑफ एविडेंस, प्रूफ ऑफ, और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ये क्या ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या है भाई? आगे बढ़े। ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना तो एक तो पेपर बनाता है, और रफ शीट नहीं जैसे आप लोग बनाते हैं छोटा, ऐसा नहीं, मजबूत वाला पेपर रहता है, A4 साइज का मजबूत गुड क्वालिटी का पेज रहता है। गुड क्वालिटी का पेज एक बनाता है ऑडिटर जब ऑडिट करता है, तो उसे कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। क्या कहते हैं? तो ऑडिट वर्किंग पेपर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन बाय द ऑडिटर। ऑडिट वर्किंग पेपर इज मेंटेन माने प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन बाय द ऑडिटर। ऑडिटर क्या करता है? जब ऑडिट करता है ना तो क्या बनाता है? ऑडिट वर्किंग पेपर। क्या बनाता है?
उसमें लिखता है क्या है नहीं है, समझ पा रहे हैं, लिखता है। क्लियर है क्या? किसका बात कर? ऑडिट वर्किंग पेपर। किसका? तो वो ऑडिट वर्किंग पेपर इज प्रिपरेशन, ऑडिट वर्किंग पेपर इज द प्रॉपर्टी ऑफ किसका? ऑडिटर। ये ऑडिटर का प्रॉपर्टी होता है। ऑडिटर की जिम्मेवारी है टू कीप सेफ गार्ड इन कस्टडी अप टू 7 ईयर। अप तो ये ऑडिटर का प्रॉपर्टी होता है, 7 साल तक अपने पास रखना है। केस उस हो जाएगा तो निकाल के दिखाएंगे, देखिए भाई कैसे किए थे, समझ रहे? हम लड़ेंगे अपने आप को, समझ पा रहे? डिफेंड करेंगे अपने आप को। किसका बात कर? ऑडिट वर्किंग पेपर। तो ऑडिट वर्किंग पेपर इज द प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन, समझ पा रहे क्या बोल रहे नहीं समझ पा रहे? बाय द ऑडिटर। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप सेफ गार्ड इन कस्टडी अप टू कितना साल? 7 साल। कितना साल? पुराना बुक पढ़ेगा तो 10 साल होगा, लेकिन अभी 7 साल है करेंट होगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे? क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। किसी किसी बुक में 10 साल है तो पुराना बुक है, समझ पा रहे? अभी 7 साल है। क्लियर? किसका बात करें? ऑडिट वर्किंग पेपर। बोलो क्या बोले हैं? क्या फायदा होगा ऑडिट वर्किंग पेपर को बना के? टू सपोर्ट इन ऑडिट रिपोर्ट, टू सपोर्ट इन ऑडिट रिपोर्ट बनाने में सपोर्ट करेगा। समझ पा रहे क्या बोलेंगे नहीं समझ पा रहे? हमने कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को पाया है, कौन सा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को लगाया, सब कुछ उसमें लिखा रहेगा। समझ रहे हैं क्या बोलेंगे नहीं समझ पा रहे? डिफेंड कर पाएंगे अपने आप को। अपने आप को क्या कर पाएंगे? डिफेंड। ऑडिट वर्किंग पेपर अगर क्लाइंट मांगता है तो आपका मन करे तो दिखाएगी, ना मन करे मत दिखाइए, ऑप्शनल है। अगर ऑडिट वर्किंग पेपर देखने के लिए डिमांड करता है आपका क्लाइंट, माने जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, जिसका आप क्या कर रहे हैं? मन करे तो दिखाइए, ना मन करे मत दिखाइए। मन करे तो दिखाइए, ना मन करे एनी अदर पार्टी मांग रहा है, मानो नंदन जैसा मांग रहे हैं इंसान, तो दिखाओ तो ऑडिट वर्किंग पेपर। कंपटीटर है, कंपटीटर है, बोला थोड़ा दिखाइए तो। धीरू का माल ऑडिट हो रहा है तो थोड़ा दिखाइए तो क्या है? नहीं दिखाएगा। नॉट सो एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर नहीं दिखाना, किसी भी कीमत पे मान ली ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI बोला थोड़ा हमको दिखाइएगा, मैंडेटरी दिखाना होगा, मैंडेटरी है, आपको क्या होगा? दिखाना होगा। क्लियर है क्या? तो ऑडिट वर्किंग पेपर का कौन कौन लोग डिमांड कर सकते हैं भाई? क्लाइंट और क्या? अदर पर्सन और ICAI। क्लाइंट को ऑप्शनल, अदर पर्सन को नॉट ऑप्शनल, माने नॉट सो एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर नहीं देना। और ICAI को क्या? मैंडेटरी। क्लियर है क्या? पक्का? तो ऑडिट वर्किंग पेपर जैसा तैसा बना दोगे? हाँ, कागज का टुकड़ा है कि चला के मारना है, कि चला के मार देंगे कि रखेंगे अपने पास? समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो ऑडिट वर्किंग पेपर इट इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, सारे रिस्पेक्ट के तहत कंप्लीट होना चाहिए। इसमें सारे बात लिखा होना चाहिए, ऑल इसेंशियल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ होना चाहिए, सारे मैटर के तहत हर तरीका से कंप्लीट होना चाहिए और सारे बात उसमें लिखा होना चाहिए। समझ पा रहे? वर्किंग पेपर शुड बी अरेंज प्रॉपर्ली, ये प्रॉपर्ली अरेंज करो, सीक्वेंस में अरेंज करो, जैसे तैसे मतलब आप वर्किंग पेपर शुड बी अरेंज प्रॉपर्ली। और पेपर्स यूज्ड फॉर वर्किंग पेपर शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, पेपर जैसा तैसा नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, गुड क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का रखोगे, नहीं तो खोलने में फट जाएगा, खोलने में क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अच्छा क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल करिए। क्लियर है क्या? पक्का? किसका बात कर रहे हैं? ऑडिट वर्किंग पेपर। जोर से बोलो, ऑडिट वर्किंग पेपर। नेक्स्ट है ऑडिट फाइल। बोलो क्या बोले हैं? बोले क्या बोले हैं? ऑडिट फाइल। जोर से बोलो। नेक्स्ट हम लोग है ऑडिट फाइल। सुनिए ऑडिट फाइल क्या होता है? ऑडिट फाइल क्या होता है सुनिए। द फाइल इन विच द ऑडिटर preserve audit paper is known as audit file. The file in which auditor preserve the file in which auditor preserve the audit paper. The file in which auditor preserve the audit paper is known as audit file. दीदी क्या कर रही है आप? सुनिए ध्यान से। The file in which auditor preserve the file in which auditor preserve the audit paper. The file in which auditor preserve the audit paper is known as audit file. ऐसा फाइल जिसमें ऑडिटर अपने ऑडिट पेपर को रखता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उसको क्या कहते हैं? ऑडिट फाइल। क्या कहते हैं? ऑडिट फाइल में भी आप 2 टाइप्स, ऑडिट फाइल में भी आप 2 टाइप्स, पैप और कैप। बोलो क्या बोले हैं? पैप और कैप। पैप माने परमानेंट ऑडिट फाइल, पैप माने क्या? कैप माने करेंट ऑडिट फाइल। पैप माने क्या बोलिए? परमानेंट ऑडिट फाइल। जोर से बोलो, परमानेंट ऑडिट फाइल। कैप माने करेंट ऑडिट फाइल। परमानेंट ऑडिट फाइल में हम लोग कौन सा बात के लिखोगे? कौन सा बात को लिखेंगे? विच इज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर, विच इज नॉट चेंज मतलब साल बदर साल, मतलब बार बार चेंज नहीं होता,
बार बार बात चेंज नहीं होगा, ऐसे बातों को लिखेंगे पैफ में, परमानेंट ऑडिट फाइल। तो परमानेंट ऑडिट फाइल रिकॉर्ड नॉन रिकरिंग मैटर विच इज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर, जो बार बार चेंज नहीं होता, जो बार बार चेंज, ऐसे बातों को कहाँ लिखेंगे? परमानेंट ऑडिट फाइल में। कहाँ लिखेंगे? जैसे कंपनी का एमओए बार बार चेंज नहीं होगा, एओए बार बार चेंज नहीं होगा, कंपनी का क्या नहीं चेंज होगा? एमओए और एओए, एमओए और सिग्निफिकेंटली अकाउंटिंग रेशियो, सिग्निफिकेंटली अकाउंटिंग रेशियो बार बार चेंज नहीं होगा, सिग्निफिकेंटली अकाउंटिंग रेशियो ये बार बार चेंज नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? कॉपीज ऑफ मिनट्स बुक, कॉपीज ऑफ मिनट्स का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ मीटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ मीटिंग इन अ समराइज मैनर। जो मीटिंग चल रहा है ना उसको समराइज मैनर में रिकॉर्ड कर देंगे, उसको मिनट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? तो कॉपीज ऑफ मिनट्स, कॉपीज ऑफ क्या? मिनट्स। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर? ये सारे के सारे बात कहाँ लिखेंगे हम लोग? कहाँ लिखेंगे? तो पैप में क्या क्या लिखेंगे बताओ? एमओए, एओए, सिग्निफिकेंटली अकाउंटिंग रेशियो, और क्या? कॉपीज ऑफ मिनट्स, कॉपीज ऑफ। कैप में क्या लिखेंगे भाई? करेंट ऑडिट फाइल, रिकॉर्ड रिकरिंग मैटर विच इज चेंज ईयर आफ्टर ईयर, विच इज चेंज, जो बार बार चेंज होगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे बातों को कहाँ लिखेंगे? करेंट ऑडिट फाइल। वाउचिंग वेरिफिकेशन, वाउचिंग कम्युनिकेशन विद एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से आज बात करो कुछ और, कल हो जाएगा कुछ और, समझे? तो वाउचिंग वेरिफिकेशन, कम्युनिकेशन विद एक्सपर्ट, वाउचिंग वेरिफिकेशन, कम्युनिकेशन विद एक्सपर्ट। क्लियर है क्या? ऑडिट रिपोर्ट बार बार चेंज होता है, हर साल चेंज होता है। ऑडिट रिपोर्ट ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट, प्रीवियस ईयर, ये सारे के सारे कहाँ लिखेंगे? कैप में। कहाँ लिखेंगे? तो दो तरीके का फाइल बनाएगा, पैफ और कैप। पैफ और हमारे बच्चे नॉर्मल है। लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का हम लोग का ऑडिट टर्म्स एंड एंगेजमेंट। बोलो क्या बोले हैं? ऑडिट टर्म्स एंड। ऑडिटर ऑडिट करने से पहले अपना टर्म्स एंड एंगेजमेंट क्लियर कर देता है। टर्म्स एंड एंगेजमेंट सुनिएगा ध्यान से। ऑडिटर ऑडिट करने से पहले अपना टर्म्स एंड एंगेजमेंट क्लियर कर देता है कि हम आपका एम्प्लॉय नहीं है, हम आपका एम्प्लॉय, अकाउंटिंग करना मेरा काम नहीं है, अकाउंटिंग करना मेरा काम नहीं, हम आए सिर्फ आपका बुक्स को जांच करने और ऑडिट रिपोर्ट बनाने। क्लियर कर देगा एकदम। समझ पा रहे हैं? कुछ भी करने से पहले टर्म्स एंड एंगेजमेंट को तो क्लियर ही कर देगा। समझे क्या बोले? तो बाद में झमेला हो जाएगा। आप तो बोले नहीं, बताए नहीं, नहीं समझे। अब मान लो ऑडिटर टर्म्स एंड एंगेजमेंट को क्लियर नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्लाइंट बोलेगा कि ठीक है आए हैं चेक करने, पहले थोड़ा बना दीजिए तब चेक करिए। तो खुद ही बनाएगा खुद ही चेक करेगा, खुद ही बनाएगा खुद ही चेक करेगा। बनाने के लिए गया कि चेक करने के लिए? नहीं समझे। आइए बताना जरूरी है कि हम आपका एम्प्लॉय नहीं है, नहीं तो आप गए हैं ऑडिट करने, बोलेगा थोड़ा 12 बाजार वाला पार्टी से तकाजा उठा के लाइए। तो क्या ऑडिटर यही करने गया है? बोलिए गड़बड़ हो जाएगा पूरा काम। इसीलिए टर्म्स एंड एंगेजमेंट को पूरा क्लियर करो। देखते नहीं है शादी होता है तो शादी से पहले टर्म्स एंड एंगेजमेंट पूरा क्लियर हो जाता है, क्या देना है क्या लेना है, नहीं समझे? कैसे बारात जाएगा, कैसे आएगा, क्या खिलाना है नहीं खिलाना है, पूरा टर्म्स एंड एंगेजमेंट क्लियर। नहीं तो मारपीट हो जाता है। ये सब क्लियर नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाता है पूरा एकदम। टर्म्स एंड एंगेजमेंट एकदम रहता है नहीं ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलिए। कोई भी काम करने से पहले टर्म्स एंड एंगेजमेंट एकदम क्या होना चाहिए? क्लियर कट होना चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑडिट टर्म्स एंड एंगेजमेंट। ऑडिट टर्म्स एंड जैसे आप लोग को पढ़ाने से पहले एकदम क्लियर कट है कि आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। पढ़ाई हो ही रहा है, आज ऑडिट पढ़ाइएगा। सारे सब्जेक्ट का भाई जिम्मेवारी लिया गया है। टर्म्स एंड एंगेजमेंट तो यही है कि सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो ये क्या है? टर्म्स एंड एंगेजमेंट। टर्म्स एंड अब मान लो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, बोल देते भाई नहीं पढ़ाएंगे सब्जेक्ट, बाद में लफड़ा छुट्टी नहीं बोले थे तो ये पहले से आगे से क्लियर कर दे, नहीं पढ़ाएंगे। नहीं समझे? जैसे बहुत सारे सर लोग इस बार क्लियर कर दिया हम तुमको मैथ नहीं पढ़ाएगा, तो मैथ कहीं और जाके बच्चे ट्यूशन ले रहे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो कहने का मतलब है आगे से क्लियर कर दो ना, ऑडिट तुमको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, दूसरी जगह बोलेंगे ट्यूशन। लेकिन आप बोलेगा ना पढ़ाएंगे और उसको ऐसे ही कर करके खेल खिला के नहीं पढ़ाए तब तो गड़बड़ बात हो जाएगा, क्योंकि आपने तो बोला था पढ़ाएंगे, अब बाद में क्या बोल कर रहे हैं आप? गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? यही होता है टर्म्स एंड एंगेजमेंट। क्लियर है क्या? तो ऑडिटर ऑडिट करने से पहले अपने टर्म्स एंड एंगेजमेंट को क्लियर कर देगा कि आई एम नॉट एम्प्लॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे? अकाउंटिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मैनेजमेंट।
अकाउंटिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल को सही करना आपका मैनेजमेंट का काम है, अकाउंटिंग को करना आपके मैनेजमेंट का काम है, वो मेरा काम नहीं है, समझ रहे हैं। ऑडिटर विल ओनली एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट, एंड प्रिपेयर कौन सा रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट, जितना लेक्चर के मार्क करते हैं, जो लोग वीडियो से करें डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं खबर।